तेजस्वी जी, कहने के लिए तो आप कहते हैं कि माँ और बाप की पार्टी है, आप उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, महिला को भी कहते हैं, लेकिन क्या किसी की माँ महिला नहीं होती है? आप चुनावी रंजिश में महिलाओं को और घर को शामिल नहीं करना चाहिए तो उनकी, लेकिन क्या कीजिएगा, जब नेता ही वैसे होते तो कार्यकर्ता कैसे होंगे? कि चिराग जी की माँ क्या महिला नहीं है? वो आपकी माँ नहीं है? उनका उम्र भी देखिए। मैं कहती हूँ कि उम्र का छोड़िए, महिला महिला होती है, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो या किसी की माँ। क्या बिहार में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि चुनावी जनसभाओं में अब लोग जो है एक दूसरे की मां के खिलाफ जो है अभद्र भाषा का व्यवहार कर रहे हैं? हमारे साथ बात करने के लिए जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं। मैम, तेजस्वी यादव जी की सभा में जम्मू में जो कुछ हुआ, चिराग जी की माता जी के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल उनके कार्यकर्ताओं ने किया, क्या सही था? देखिए, पहले मैं तो कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ और मैं कहती हूँ कि जरूर राजनीति में जीत हार होती है और आपने अगर मान लिया है कि आपकी हार हो गई है, आपके साथ में आपने कार्यकर्ता भी हार मान लिए हैं, लेकिन राजनीतिक का स्तर इतना नीचा नहीं होना चाहिए कि किसी के माँ पे और किसी के पिता पे आप अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करें। तेजस्वी जी, कहने के लिए तो आप कहते हैं कि माँ और बाप की पार्टी है, आप उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, महिला को भी कहते हैं, लेकिन क्या किसी की माँ महिला नहीं होती है? कि यही आपकी संस्कार है कि सिर्फ आपकी माँ आपकी बहन ही महिला है? लेकिन इस तरह का रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आज एनडीए के तमाम दलों के महिला प्रवक्ताओं ने चुनाव आयोग में लिखित शिकायत भी की है कि इस तरह की चीजों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी दल हो। इस तरह का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए। महिला कोई राजनीति का विषय नहीं है कि आप महिला के सम्मान में ये इस तरह से आप शब्दों का, और आपने नहीं कहा, आपके कार्यकर्ता ने कहा, आप वही चुपचाप खड़े थे मुखदर्शी के रूप में। आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप रोके? किसी की चिराग जी की माँ क्या महिला नहीं है? वो आपकी माँ नहीं है? उनका उम्र भी देखिए। मैं कहती हूँ कि उम्र का छोड़िए, महिला महिला होती है, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो या किसी की माँ हो। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। आप एक अच्छे नेता तब कहलाते जब आप वहां पे खंडन करते और अवैसे कार्यकर्ताओं को उन सभा से बाहर निकलने के लिए आप आदेश देते। महिला प्रत्याशी हैं जम्मू में आरजेडी से, वो भी मंच पे थी, उसी मंच पे थी और उन्होंने भी इन चीजों को सुना, जो बातें कही गई, जो कार्यकर्ताओं ने जो कहा, वो उसके बाद भी वो शांत रही, कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं कहा। देखिए, उनसे तो उम्मीद बिल्कुल नहीं थी क्योंकि वो खुद ही महिला है और एक राजनीति में महिला ऐसे भी, जो मैं कहती हूं कि अपने मेहनत से वो जब इस जगह पे पहुंच रही है तो उनको सम्मान करना चाहिए। राजनीतिक का स्तर इतना नीचा नहीं होना चाहिए। आप चुनावी रंजिश में महिलाओं को और घर को शामिल नहीं करना चाहिए तो उनकी, लेकिन क्या कीजिएगा, जब नेता ही वैसे होते तो कार्यकर्ता कैसे होंगे? उनके नेता ही वही खड़े थे तो वो क्या कह सकती थी? जब नेता ने ऑब्जेक्शन देने का सोचा नहीं, उनको रोका नहीं, तो वो नेता, वो वहां पर प्रत्याशी थी, शायद उनको लगा हो कि भीड़ कहीं हम पे नहीं गाली गलौज करने लगे, क्योंकि भीड़ किसकी थी? वही जंगल राज वाले नेताओं की जो भीड़ थी। कार्यकर्ता उनके वही थे कि जहां पे कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति दी गई है, जहां कार्यकर्ता खुलेआम 2090 से लेकर 2005 का दौर आपने भी ना भूला है और हमने भी नहीं भूला, बिहार की जनता भी नहीं भूली है। तो किस तरह का मंजर हुआ करता था, तो जो व्यक्ति के जीवन सुरक्षित नहीं, तो मान सम्मान तो बहुत दूर की बात है, इनका तो भाई खुलेआम हत्याएं इनका एजेंडा हुआ करता था, अपहरण इनका एजेंडा हुआ करता था। तो सम्मान की बात थोड़ी बहुत दूर की हो गई कि तो शब्द के वाहन थे, इन्होंने तो गोलियां चलाई हैं, तो इनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते थे और ये जो किए हैं। लेकिन इसकी जनता, बिहार की माताएं और बहनें कतई भी इनको सजा देगी और बताएंगे कि अगर महिलाओं का अपमान होगा तो वो आपको बिल्कुल भी वोट नहीं देंगी। और यही फर्क है जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी में, तमाम दलों में, कि जब एक तरफ जनता दल यूनाइटेड महिलाओं को सम्मान देता है और आरजेडी जो महिलाओं के जहां अपमान किया जा रहा है वहां से नेता चुपचाप खड़े होकर मुखदर्शी बन के बैठे रहते हैं। चलिए, अनुप्रिया जी को सुन रहे थे आप, इस बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।